मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं विषय अर्थशास्त्र अध्याय 3 सरकारी बजट और कर निर्धारण पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सरकारी बजट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सरकार की अनेक जिम्मेदारियां होती हैं, उसे बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं, जिनमें से कुछ कार्यों की चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इन कार्यों को करने के लिए है ना सरकार को धन की आवश्यकता होती है, पैसों की आवश्यकता होती है ना, और इसको एकत्र करना पड़ता है, इसको धन और फिर खर्च करने की भी जरूरत होती है। तो इन कार्यों को करने के लिए जितनी धनराशि की आवश्यकता होती है उसे लोगों से कर के माध्यम से है ना एकत्र किया जाता है। ठीक है, टैक्स जिसे हम कहते हैं, कर के माध्यम से लोगों के माध्यम से एकत्र किया जाता है। सरकार कई तरह के कर लगाती है, जिसकी चर्चा हम इस अध्याय में हम करेंगे, है ना। तो सरकार जो कर वसूलती है उसे राजस्व कहते हैं। तो सरकार को खर्च करने के लिए राजस्व की जरूरत होती है। तो सरकार के राजस्व और उससे खर्च का पूरा लेखा जोखा बजट कहलाता है ना। अब बजट में इन बातों का है ना निम्न बातों का विवरण होता है, जिसमें पहला है सरकार जो है कितना पैसा खर्च करेगी, है ना, इसका भी उसमें विवरण होता है। अलग अलग विभागों को विभाग होते हैं, तो अलग अलग विभागों को खर्च करने के लिए कितनी राशि दी जाएगी इसका निर्णय है ना, अर्थात शिक्षा हो गया, खाद्य हो गया, खाद्य सुरक्षा, रक्षा आदि पर कितना खर्च किया जाएगा, इसकी विस्तृत जानकारी जो है बजट में होती है। कौन कौन से कर लगाए जाएंगे और इनसे कुल कितना राजस्व इकट्ठा होगा, है ना, साथ ही किन किन करों की जो दर है उसमें परिवर्तन किया जाएगा, इसका भी इसमें उल्लेख रहता है। चौथा है सरकार की खर्च अगर संग्रहित राजस्व से अधिक है तो कितनी राशि उसे उधार लेनी पड़ेगी, है ना। मतलब सरकार जो खर्च करेगी और उसमें जो इकट्ठा होगा, राजस्व इकट्ठा होगा, है ना, उससे यदि राजस्व से ज्यादा उसको खर्च करना पड़ रहा है तो उसे उधार कितना लेना पड़ेगा, इसका भी विवरण बजट में होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर वर्ष 2016-17 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के बजट की कुछ मुख्य बातों की आपको जानकारी दे रहे हैं। इसमें यह अनुमान लगा सकते हैं कि बजट क्या होता है ना। विधानसभा में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में है ना जो प्रस्तुत प्रावधान है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो हम विधानसभा में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में प्रस्तावित प्रावधान को पढ़ेंगे। ठीक है, वर्ष 2016-17 के लिए। तो वर्ष 2016-17 में कुल 70,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, है ना, जो 2015-16 की तुलना में 6% ज्यादा है। तो वर्ष 2016-17 में कुल राजस्व जो है वो 62,000 करोड़ रुपए इकट्ठा होगा, है ना। राजस्व मतलब 62,000 रुपए इकट्ठा होगा, है ना। कर जैसे हम टैक्स वगैरह से जो वसूली होती है, सरकार में पैसा धन आता है, तो 62,000 रुपये होगा, जो 2015-16 की तुलना में 5% ज्यादा है। वर्ष 2016-17 के लिए शिक्षा हो गया, सड़कें हैं और पुल है, पेंशन, दवाइयों व सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए आवंटित राशि में बढ़ोतरी की गई है। इसके विपरीत खाद्य एवं संग्रहण विभाग के लिए आवंटित राशि में काफी कटौती की गई है। अगला है वर्ष 2016-17 में बिक्री कर से 12,000 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होने की संभावना है ना। तो यद्यपि बजट सरकार द्वारा तैयार और प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन इसे पारित करने में विधानमंडल की अहम भूमिका होती है। भारत के संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि केंद्रीय बजट संसद में प्रस्तुत और पारित किया जाएगा। ठीक है, जो केंद्रीय बजट है वो संसद में प्रस्तुत होगा, वहीं पर पारित होगा। राज्यों का बजट जो है संबंधित राज्य की विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा और विधानसभा में ही वो पारित किया जाएगा। साथ ही सभी करों और व्यय की जाने वाली राशि के लिए सरकार को संसद या विधानसभा से स्वीकृति लेनी होगी, है ना। मतलब विधानसभा या संसद से स्वीकृति लेना सरकार के लिए अनिवार्य होगा। तो बजट पर संसदीय नियंत्रण के पीछे धारणा ये है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है ना, प्रजातांत्रिक देश है, जिसमें चुने हुए जो जनप्रतिनिधि है ना, वो बजट पर नियंत्रण के उनको अधिकार दिए गए हैं। तो वे चाहते हैं कि सरकारी जो राजस्व है उसका सही उपयोग हो तथा संग्रहण करने की प्रणाली उचित और पारदर्शी होनी चाहिए। तो सरकार द्वारा प्रस्तुत जो बजट है वो आम लोगों के प्रति
जवाबदेही उसमें होनी चाहिए। इसके साथ ही लोक कल्याणकारी तथा देश की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप होने चाहिए। तो चूंकि बजट सरकार की योजनाओं और विचारों का दर्पण होता है, ठीक है, तो इसलिए जनप्रतिनिधियों को भी ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकार विकास के मार्ग में चलती रहे और इस दिशा से वो विकास की जो दिशा है उससे भटके नहीं। तो संसद का बजट सत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जो बजट होता है उसको पारित करने से पहले उस पर कई दिनों तक लंबी चर्चा की जाती है। तो विपक्ष सरकार के बजट पर बहस, आलोचना और रचनात्मक सुझाव दे करके अहम भूमिका उसमें निभा सकती है ना, जो विपक्ष होती है वो। तो सरकार की जवाबदेही को लेकर आम लोगों की ओर से भी सीधा दबाव पड़ता है ना। यहाँ इसका एक उदाहरण प्रस्तुत है, ठीक है। चल, तो इसका है ना जो उदाहरण है वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।